हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। पिछली हमारी वीडियोस जो गई थी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के चैप्टर के ऊपर गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल होता है कि हमारा एल्केन ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। सपोज जैसे देखिए CH3CH2OH, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए हमारा OH। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है और एल्केन के साथ तो आप उसे एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, OH है। अब हमें पता है जब हम IUPAC करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं तो OH के लिए क्या आता है, ऑल आता है। इसके IUPAC हम करके देखते हैं क्या होगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2। 2 के लिए क्या, एथेन। ठीक है, एथेन कर दिया। प्लस क्या है यहाँ पर, OH है तो E यहां से हटा दिया हमने, एथ प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए था, एथ प्लस एन होना चाहिए था। माइनस करेंगे इसमें से हम क्या, माइनस हम इसमें से करेंगे E हटा देंगे, ऐड क्या करेंगे, ऑल। तो नेमिंग क्या होगा इसकी, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। एक और करते हैं, CH3CH2CH2OH। अब हमें यहां पर देखना है कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, एक क्या है, OH है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, E हट जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, ऑल। तो नेमिंग क्या हो गई, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल मतलब यहां पर क्या है, हमारे पास है प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन और OH का मतलब है कि यहां पर ऑल। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हो गए आपके एल्कोहल्स। ठीक है, इसकी IUPAC आप नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, हम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम चल रहा है तो हमें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हमें हिट करने हैं। अब देखिए एक चीज है हमारे पास, CH3CH2OH। एक मैं लिखता हूं CH3CH, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक और CH3 ऐड कर दिया, OH लगा दिया। मैंने क्या करा, CH3C यहां पर एक H, 2 H थे, एक में H मैंने यहां पर हटाया, CH3 लगा दिया था। इस वाले H को भी हटा दे रहा हूं मैं, क्या लगा दे रहा हूं, CH3, और मैंने यहां पर क्या लगा दिया, OH। तीनों के तीनों एल्कोहल है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमारा जो एल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप और जुड़ा हुए हैं। तो यहां पर ये एक एल्काइल ग्रुप है। इस वाले में देखिए ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये रहा। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा और तीसरा। कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। यहां पर आप देखिए कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है। एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। एल्कोहल जैसे आपने हेलो एल्केन एरीन्स में उसमें देखा था, हेलो एल्केन कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। अगर आपको कंफ्यूजन है वहां पर वीडियो देखिए कैसे कैटेगराइज हमने करा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक उसी तरीके से, बस हेलोजन हटा के हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर OH लगा दिया। ठीक है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब आ जाते हैं हम बहुत ही तेजी से, कहां पर, प्रिपरेशन में आते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
ये क्या है, ये है एल्कीन। एल्कीन की आप रिएक्शन करवाइए किसके साथ, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाई किसकी, एल्कीन की। एल्कीन की वो बोला डबल बॉन्ड है। अब हमें क्या मिलेगा, CH3 CH, यहां पर क्या जुड़ गया, OH, आगे क्या है, डबल बॉन्ड खत्म, CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक H जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, CH3 CH OH और CH3। क्या आप बता सकते हैं कितना डिग्री एल्कोहल है ये देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये रहा, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमारी पहली प्रिपरेशन क्या है, अगर हम वाटर की रिएक्शन, वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, बहुत ही आसान है। जहां पर हाइड्रोजन कम है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखिए आप, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये रहा कार्बन एटम, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो OH जाके वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, OH जाके वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और H जाके कहाँ जुड़ा सर, H जाके वहां जुड़ा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है पहले से। CH2 था, CH3 हो गया, CH था, CH के साथ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, डबल बॉन्ड कहाँ गया, खत्म, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया। इसको आप हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों सर, what is the meaning of hydration? The meaning of hydration is addition of water molecule. वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन, हम किससे कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड बेस। इस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, बहुत आसान है, आप इसे करिए, ये अपने आप आपको आ जाएगी। क्या करना है हमें इसमें, जहां पर हाइड्रोजन कम थे वहां पर हमने क्या करा, OH जोड़ा था। हाइड्रोबोरेशन जस्ट लाइक एंटी मार्कोनी कॉव रूल, जैसे आपने हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, यहां पर CH3 है, CH3 लिख दिया, CH लिख दिया। अब हमने क्या करा, पिछले वाले में देखिए, इस वाले CH में हमने OH जोड़ा था, जहां पर हाइड्रोजन कम थे, हाइड्रोजन तो अब के यार यहाँ पर भी कम है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अब की बार हाइड्रोजन ना OH ना जोड़ के हाइड्रोजन जोड़ दें। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म कर देंगे, सिंगल बॉन्ड आ गया, CH2 की जगह CH2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। देखिए ध्यान से देखिए, OH कहाँ पर आया, OH वहां पर आया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। पिछले वाले में सर क्या हुआ था, OH वहां आया था जहां पर हाइड्रोजन कम थे। इस वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, बोरेन के प्रेजेंस में लेते हैं हम, डाइबोरेन लेते हैं, इस वजह से इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दोनों फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है तीसरी प्रिपरेशन, हम कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई, किससे कर सकते हैं, हम करवाएंगे रिडक्शन, RCHO या RCOOH ले लीजिए, या फिर चलिए फिलहाल इन्हीं की करते हैं। रिडक्शन करवानी, रिडक्शन अगर आप करवाते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, रिड्यूसिंग एजेंट, हम ले लेते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
इसको बदल दीजिए RCH2OH में, ये भी बदल जाएगा किसमें, RCH2OH। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन तो रिमूव नहीं हुआ सर, कैसे नहीं हुआ, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, ऐड हो गए, 3 और ऐड हो गए, 2 और ऐड हो गए। यहाँ पर देखिए RCOH ऑक्सीजन भी निकला और हाइड्रोजन भी ऐड हुआ। क्या है ये, रिडक्शन। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, रिडक्शन करवा दीजिए। या फिर चौथी है प्रिपरेशन, एस्टर ले लीजिए, RCOOR, ये क्या, एस्टर, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। किसमें बदल जाएगा, RCOOH में प्लस ROH। एस्टर एक्चुअल में किससे बनता है, एसिड और अल्कोहल से बनता है। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये दोबारा से जिन चीज़ों से मिलके बना था वैसे टूट जाएगा, एसिड में और किस में, अल्कोहल में। क्या मिला, अल्कोहल, क्या मिला, अल्कोहल, क्या मिला, अल्कोहल। ठीक है, रिडक्शन करवा दीजिए या फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए एस्टर की। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, आगे चलते फिर हम। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो हम कर सकते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम कर सकते हैं। हम क्या लेते हैं, RCHO की रिएक्शन हम करवाते हैं RMgX के साथ। व्हाट इज दिस, दिस कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमने, आप क्या याद रखना है, सिंपल सा, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लो। ठीक, इस वाले R को, एल्काइल को इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये हमने क्या करा, ये एल्काइल ग्रुप पहले से था, कार्बोनिल कार्बन का कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड OH था, डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड O कर दो, H कहीं नहीं जा रहा, ये वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ दो, जोड़ दिया सर, ये वाला पार्ट यहाँ जोड़ दो। अब इसकी आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, H में, और यहाँ पर जाएगा OH, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, RCOH, H और R, बनिए ना। कितने डिग्री का एल्कोहल बना है सर, 2 एल्काइल ग्रुप हैं उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो सर ये हमारा है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से बना सकते हैं, रिडक्शन करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए एस्टर का, एल्कीन की वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करवा दीजिए, एल्कोहल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये 5 प्रिपरेशन थी, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारा पार्ट आता है वो आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं वहां से बताता हूं आपको। एक आप याद रखिए, सॉल्यूबिलिटी। क्या ये सॉल्यूबल है या नहीं है वाटर में, जी ये सॉल्यूबल है। क्यों है सॉल्यूबल वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये क्या है, सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, क्या लिखा सर, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का आप ये सीधा सा याद रखिएगा, ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होती है
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ब्रांचिंग ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सेकेंडरी वाले का कम, टर्शरी वाले का और कम। ब्रांचिंग है टर्शरी वाले में, सेकेंडरी वाले में और कम ब्रांचिंग है, प्राइमरी वाले में ब्रांचिंग नहीं है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज होने लग जाता है अगर कंपाउंड्स में ब्रांचिंग बनने लग जाएंगी, ब्रांच आने लग जाएंगी, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे, रिएक्शन दिखाइए। एक ROH एल्कोहल बना दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। सोडियम की रिएक्शन होना एल्कोहल के, तो इसने क्या करा, OH का H दे दिया। H दे देना इज कॉल्ड एसिडिक करेक्टर। अगर आया था कि भाई एसिडिक करेक्टर शो करिए, तो आप क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, बना दीजिएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड बना देंगे। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज आती है एसिडिटी की। इसमें डिग्री का भी होता है, एसिडिटी में डिग्री वाला केस भी लगेगा। जो आपका टर्शरी होता है एल्कोहल, सबसे कम एसिडिक, सेकेंडरी वाला ज़्यादा एसिडिक, प्राइमरी वाला उस सबसे ज़्यादा एसिडिक। क्यों सर, ऐसा क्यों, भेदभाव ऐसा? चलिए मैं आपको टर्शरी वाले से समझाता हूँ। टर्शरी एल्कोहल बना दिया सर। कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है सर। अब आप देखिए इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे भाई, प्लस आई इफेक्ट देंगे, इनकी नेचर है प्लस आई इफेक्ट की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहाँ पर OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हो जाएगी तो यहाँ से जो H जाना था वो जाएगा नहीं, जाएगा लेटे जाएगा। यहाँ पर क्या है कि प्लस आई इफेक्ट कम है, क्यों कम है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। पोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ का जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। पोलैरिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि बॉन्ड का जल्दी ब्रेकेज हो जाना यहाँ से OH वाले का। ठीक है, रीज़न क्या लगा भाई, रीज़न बताइए, रीज़न क्या लगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगर लगता है ज़्यादा तो एसिडिटी हो जाएगी कम, एसिडिटी हो जाएगी कम। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा तो एसिडिटी कम। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिएगा, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे है हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी, ROH एल्कोहल है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी PCl3 के साथ। अब जैसे ही आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे या PCl5 के साथ या HCl के साथ या फिर आप करवा दीजिए इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ, यहाँ से क्या होगा, ये OH रिप्लेस हो जाएगा। कर दो रिप्लेस। ठीक है, क्या बना, क्या बना, इसको देखो, मेन फोकस इसमें रहना चाहिए। OH हटा, क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है, तो यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है, अगर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, केमिकल, एक एल्कोहल
और एक हमने ले लिया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे ही आप ये ले लेंगे आपको एक नई चीज मिलेगी, इतना पार्ट आप पहले लिख दो, इतना पार्ट RCO, इतने पार्ट को फिर लिखो OR। चलो हम इसके ऊपर एक वो लगा दे रहे कॉमा ताकि याद रहे। इतना पार्ट एल्कोहल का, ये रहा, इतना पार्ट किसका, इतना पार्ट किसका, एसिड का। जुड़ गए ये दोनों, क्या बन गया, एस्टर प्लस क्या निकलेगा, वाटर। एस्टेरिफिकेशन, एस्टर का बनना, इस रिएक्शन को बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का बनना, एस्टर बन गया, कैसे बना, एल्कोहल लिया और एसिड लिया, दोनों को रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको पार्ट करवा रहा हूँ ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। एक चीज़ होती है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, एक है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी अल्कोहल, एक है टर्शरी अल्कोहल। ये तीन अल्कोहल है भाई, चौथा तो कुछ है नहीं अल्कोहल। अब इनको क्या करना है, मुझे क्लासिफाई करना है कि मान लीजिए मुझे दे दिया किसी ने कि भैया बताना है इसमें कौन सा अल्कोहल कौन सी डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, लुकास टेस्ट की मदद लेंगे। लुकास टेस्ट में हम क्या लेंगे, लुकास रिएजेंट लेंगे HCl प्लस ZnCl2। चलो भाई डाल दिया इसमें, लुकास रिएजेंट मैंने डाल दिया। ठीक है, ये है लुकास रिएजेंट HCl और ZnCl2। इसमें भी लुकास रिएजेंट डाल दिया, इसमें भी लुकास रिएजेंट डाल दिया। अब जो टर्शरी वाला है, टर्शरी वाला तो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप जैसे इसमें लुकास रिएजेंट मिला देंगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्बिड, क्लाउडीनेस आ जाएगी। क्लाउडीनेस का मतलब धुंधला सा हो जाएगा। टर्शरी वाले अल्कोहल में हमने लुकास रिएजेंट डाला, टर्बिडिटी अपीयर एकदम इमीडिएटली। सेकेंडरी वाला अगर होता है लुकास रिएजेंट डालने पे क्या होगा, यहां पर भी टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ सकती है अगर सेकेंडरी होगा। इस वाले में, प्राइमरी वाले में क्या होगा, प्राइमरी वाले में तो कोई टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी वाले में लुकास रिएजेंट डाला, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी। सेकेंडरी वाले में 5 मिनट के अंदर, टर्शरी वाले के अंदर इमीडिएटली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्या, लुकास टेस्ट। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे, अब आगे क्या है हमारे पास, अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं। ठीक है, याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रही हैं। अब है हमारे पास, मान लीजिए CH3CH2OH, ब्रैकेट के ऊपर मैंने ऐसे लिखा। बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, मतलब कि ऑक्सीडेशन करवाया CrO3 लेके। क्या बना हमारे पास, CH3CHO। बता सकते हो क्या है ये, सर ये तो क्या है, CHO ग्रुप है। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। दूसरा ले लेते चलो कोई, CH3CHOH CH3। कितना डिग्री का एल्कोहल है सर, सेकेंडरी। सेकेंडरी का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा तो आपको क्या मिलेगा, CH3COCH3।
क्या है ये, कीटोन, क्या है यहाँ पर CO। तीसरा आते हैं, अब हमारे पास है CH3 COH CH3 CH3, कितना ही टर्शरी। टर्शरी का आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ये, बताइए क्या है ये सर, ये है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। सेकेंडरी था क्या मिला, कीटोन। प्राइमरी था क्या मिला, एल्डिहाइड। मिला नहीं मिला एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है, कन्वर्जन में इनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा पार्ट होता है एल्कोहल का। एल्कोहल का हमने क्या करा, IUPAC पढ़ी, एल्कोहल की हमने प्रिपरेशन पढ़ी, एल्कोहल की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एल्कोहल का हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज को है ना रिवाइज करना है, 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए कम से कम ध्यान से कि क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल क्या है, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन क्या है और हाइड्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबल क्यों होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्यों घटने लग जाती है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ने लग जाता है, किसका ज़्यादा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक करेक्टर याद करिए कि प्राइमरी का ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी का है, फिर टर्शरी का है, क्यों है। इसके अलावा एस्टेरिफिकेशन आपको याद करना है, एस्टेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, उन्हें आप कैसे कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के लिए कौन सा टेस्ट है भाई, लुकास रिएजेंट टेस्ट है, लुकास टेस्ट। हमने लुकास रिएजेंट डाला, टर्शरी में टर्बिडिटी आ गई, प्राइमरी वाले में टर्बिडिटी नहीं आई, सेकेंडरी वाले में 5 मिनट में आई। ऐसे आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी याद करिए, जल्दी जल्दी पढ़िए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले हिट कीजिए। ठीक है, और एक इसमें मैकेनिज्म है हाइड्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसे मैं करवाता हूँ फटाफट से। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा, CH3 CH2OH। भाई यही तो बनता है सर, एक OH जुड़ जाता है, एक H जुड़ जाता है, बन गया अल्कोहल। अब इसकी क्या करनी है, मैकेनिज्म करके दिखानी है, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि स्टेप्स, ये बना कैसे, तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। ये हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 और H पॉजिटिव की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। अब यहां से क्या होगा, इस H में से डबल बॉन्ड H3O पॉजिटिव में से एक H उठा लेगा, अगर हम इस कार्बन में जोड़ रहे हैं एक H तो ये हो जाएगा CH3। डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, क्या आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों आया, देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड थे, 2 यहाँ से मिले, 2 हाइड्रोजन के थे, अब एक बॉन्ड खत्म हो गया तो एक बॉन्ड खत्म, मतलब कि 3 कार्बन के पास बॉन्ड रह गए। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या निकल जाएगा, उस H3O में से एक H ले लिया गया है तो क्या बचा होगा, H2O। अब जो प्रोडक्ट होगा ना वो नेक्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट होगा, लिख दीजिए CH3 CH2 पॉजिटिव। दोबारा से वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, आ गया सर। अभी पूरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसे रिएक्टेंट की तरह लिख देंगे CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। भाई यहाँ पर पॉजिटिव सर क्यों आया, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, कैसे, एक तो इस पूरे के साथ, एक 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड जब भी होंगे ना ऑक्सीजन, अगर वाटर का ऐसा केस हो जाता है
ये वाला केस 3 बॉन्ड आ गए तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पॉजिटिव, अब ऑक्सीजन परेशान है, कह रहा है यार मैं तो जुड़ने आया था, पॉजिटिव साइन मेरे ऊपर कर दिया इन्होंने। वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से आएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल अब की बार क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, खींच लिया, क्या बन जाएगा CH3 CH2OH2 ना होके क्या हो जाएगा OH प्लस क्या निकल जाएगा H2O की जगह H3O पॉजिटिव। जहाँ से स्टार्ट करा था जो आया था क्या आया था H3O पॉजिटिव, क्या निकला H3O पॉजिटिव। ये वाला स्टेप यहाँ, ये वाला स्टेप यहाँ, ठीक है। हमें ये अच्छी तरीके से याद करनी है कि क्या हो रहा है, बहुत आसान है, 3 स्टेप में जाएगी। पहला स्टेप यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन H3 पॉजिटिव आया, एक H खींच लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट वाला यहाँ आ गया, फिर वाटर आया, पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया, क्या आ गया OH2। अब ये OH2 क्या करेगा H पॉजिटिव निकालेगा, और H पॉजिटिव निकालेगा कौन निकलवाएगा H2 पॉजिटिव निकलवाएगा, आगे जुड़ गया H3O पॉजिटिव। कहाँ क्या निकला H3O पॉजिटिव, क्या लिया था H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये स्टेप आपको अच्छी तरीके से याद करना। ये H3O पॉजिटिव कैसे बना, ये बना H2O प्लस H पॉजिटिव गिव्स H3O पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हम यहाँ पर रोक रहे हैं, ठीक है। आगे दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे फिनॉल, और एक पार्ट है उसमें डिहाइड्रेशन का, ये वाला हाइड्रेशन का पार्ट है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म करेंगे, फिनॉल की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से करिए, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।